लसिका फाइलेरिया, जिसे हम आम भाषा में हाथी पांव कहते हैं, भारत सरकार ने 2027 तक इसके उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसी लिहाज से विभिन्न राज्यों में इसके ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे का फर्स्ट फेज चल रहा है। इसे लेकर बिहार में क्या स्थिति बताई गई है, इसे लेकर क्या रिपोर्ट सामने आई है, लसिका फाइलेरिया आखिर होता क्या है, ये किससे फैलता है, इससे कैसे बचाव किया जा सकता है और भारत के लिए इस ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे का क्या महत्व है, आज के सेशन में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। फोकस्ड रहेंगे हम बेसिकली बिहार की स्थिति को लेकर। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 73वीं बीपीएससी की तो आपके लिए सबसे बढ़िया कोर्स आ रहा है 73वीं बीपीएससी का फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको शुरू से लेकर अपग्रेड वर्जन तक सारी चीजें कवर कराई जाएंगी, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ये बैच आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, ध्यान रखिएगा। ये स्टूडियो से लाइव बैच होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। कोर्स की अवधि है इसमें 8 से 10 महीने की, इसमें 600 प्लस घंटे की 300 से भी अधिक कक्षाएं हैं। इसकी वैधता है 2 वर्ष की और असीमित व्यू टाइम के साथ आप 2 साल तक ये सारी क्लासेस को देख सकते हैं। 14 आपको इसमें किताबें मिलेंगी, मैगजीन मिलेगी, 1 साल तक आपको करंट अफेयर की मैगजीन मिलेगी और ये सब आपको होम डिलीवरी करवा दी जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें 1 वर्ष के लिए आपको प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। सवाल है कहां से खरीद सकते हैं, तो 8750187501 पर कॉल करिए, हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और सारी जानकारी देगी, आप वहां से भी कोर्स को खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप, दृष्टि लर्निंग ऐप से भी आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं, ठीक है। पीसीएस सेक्शन में जाइएगा, वहां पर पीसीएस में बीपीएससी होगा, बीपीएससी सेक्शन में जाकर विभिन्न कोर्सेज को आप देखकर खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। आज की खबर इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि लसिका फाइलेरिया का जो ट्रांसमिशन चल रहा था, जो फर्स्ट फेज चल रहा था ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे का, उसे लेकर कुछ डेटा निकलकर सामने आया है। बिहार ने लसिका फाइलेरिया यानी एलएफ उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य के 57 में से 55 कार्यान्वयन इकाइयों यानी इंप्लीमेंटेशन यूनिट्स ने ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे फर्स्ट सफलतापूर्वक पास कर लिया है, ठीक है। अगर कोई किया जाए कि ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे, अगर इसे कोई पास कर लेता है, इसका मतलब क्या है, इससे यह साबित हुआ है कि इन क्षेत्रों में रोग का प्रसार बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, टीएएस क्या है, ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे क्या है, यह एक मानक सर्वेक्षण है, यानी यह तय करता है, मानक सर्वेक्षण है जिसके माध्यम से यह जांचा जाता है कि जो लसिका फाइलेरिया का संक्रमण है आगे आने वाली पीढ़ियों, क्या ये इतना कम हो गया है, क्या ये इस स्तर पर पहुंच गया है कि आगे आने वाली पीढ़ियों तक अब ये नहीं फैलेगा, ठीक है। तो इसी कहा जाता है ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे, जो इसका फर्स्ट कहा जाता है, इसे फर्स्ट फेज कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत यह मानक सर्वेक्षण है जिससे यह मापा जाता है, जिसके माध्यम से यह जांचा जाता है कि किसी क्षेत्र में फाइलेरिया का संक्रमण इतना कम हो गया है या नहीं कि नई पीढ़ी में रोग फैलने का खतरा समाप्त हो गया है, समाप्त हो गया, यानी अब नई पीढ़ी में रोग नहीं फैलेगा। बात करें टीएएस के पास होने पर, अगर कोई क्षेत्र, कोई एरिया टीएएस फर्स्ट को पास कर लेता है, इसका मतलब कि वहां पर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बंद की जा सकती है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी वहां फाइलेरिया से बचने के लिए दवाएं दी जाती थी, जो खुद बिहार के संदर्भ में तो यह भी कहा गया है कि इसे लेकर इतना ज्यादा, यानी फर्स्ट ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे में ही ये कहा गया कि जो कर्मचारी होते थे, मेडिकल कर्मचारी होते थे, वो अपने सामने दवाएं खिलाते थे कि किसी भी तरीके का ये ना हो कि कहीं बाद में जो मरीज है वो दवाई ना खाए, ये जो मरीज नहीं है वो भी, क्योंकि इससे पहले से भी ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है इसे बचाने को लेकर कि ये फैले ना, इसे लेकर तो अपने ही सामने वो दवाएं तक खिलाते थे, पूरा परीक्षण करते थे, वो सारी चीजें करते थे, तब कहीं टीएएस जो सर फर्स्ट फेज है वह कंप्लीट हो पाया है। तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो दवाएं दी जाती थी, अगर टीएएस कोई क्षेत्र पास कर लेता है, इसका मतलब कि वो दवाएं बंद की जा सकती हैं और उस क्षेत्र को, उस रीजन को पोस्ट एमडीए निगरानी यानी सर्विलांस चरण में ले जाया जा सकता है कि अब उस पर केवल निगरानी रखी जा सकती है, ठीक है। दवाओं को खत्म करके अब केवल वो निगरानी चरण में यानी पोस्ट एमडीए निगरानी सर्विलांस वाली श्रेणी में रखा जा सकता है। बात करें लसिका फाइलेरिया की, है क्या लसिका फाइलेरिया? दरअसल लसिका फाइलेरिया पैरासाइट्स वर्म से फैलता है। किससे फैलता है? परजीवी कृमियों से फैलता है और इसी के कारण होने वाला ये एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग है यानी एक व्यक्ति से अगर हुआ है एक व्यक्ति को, तो ये इससे दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है, इसलिए ये क्या कहा जाता है? संक्रामक रोग कहा जाता है। किससे फैलता है? ये संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। इसे आम भाषा में हाथी पांव भी कहा जाता है, जिसे एलिफेंटियासिस कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, एलिफेंटियासिस। ठीक है, यह रोग कैसे फैलता है, तो यह संक्रमित मच्छर, जो भी मच्छर है अगर वो इससे संक्रमित होता है, पैरासाइट से, वर्म से संक्रमित होता है, तो जब वह किसी व्यक्ति को काटता है तो परजीवी उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और ये परजीवी लसिका तंत्र यानी जो हमारी लिम्फेटिक सिस्टम है हमारा, उसको प्रभावित करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं और नुकसान पहुंचाने के बाद लंबे समय तक ये जो संक्रमण अगर उस व्यक्ति के शरीर में बना रहेगा, उस व्यक्ति के शरीर में फैला रहेगा, तो क्या कर देगा, अंगों में सूजन कर देगा, शरीर के विभिन्न अंगों में सूजन कर देगा। इसके लक्षण ही तब पता चलते हैं जब शरीर के विभिन्न अंगों में सूजन आती है और सूजन के बाद कई ऐसे अंग हैं जो विकलांगता के स्तर तक पहुंच जाते हैं, विकलांग हो जाता है शरीर, व्यक्ति असहाय हो जाता है। इसलिए इससे बचने के लिए सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं, मास लेवल पर ड्रग वितरण की सुविधाएं भी शुरू की गई हैं, मेडिकल जांच फैसिलिटी भी रखी गई है और विभिन्न क्षेत्रों में मच्छरों से संबंधित जो ये आप कह सकते हैं गंदगी है उसे फैलाने को कम करने की बात कही गई है। तो आसपास स्वच्छता बरतने की बात कही गई है, जो मच्छर हैं उनसे बचने की बात कही गई है। इसके अलावा तुरंत अगर ऐसी कोई स्थिति होती है, संक्रमण समझ में आता है, तो जाकर इलाज कराने की बात भी भारत सरकार के द्वारा कही गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शरीर की सूजन ये इसके लक्षण में एक शामिल हो जाती है। बिहार की उपलब्धि क्या रही है, बिहार ने जो ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे फर्स्ट था उसको करने वाले पहले जिले की बात करें अगर, कि असेसमेंट कंप्लीट हो गया, इसका मतलब कि अब वहां पर दवाएं नहीं भी दी जाएंगी तो चलेगा। अब वहां पर ये स्थिति आ गई है कि आगे आने वाली पीढ़ी को वह बीमारी नहीं फैलेगी। ठीक है, तो अब ये प्राप्त करने वाले जिले कौन से हैं, असेसमेंट फर्स्ट फेज को कंप्लीट करने वाले जिले हैं अररिया, मधेपुरा, सुपौल और किशनगंज। अब सवाल है कहां पर है, तो आप जानते ही हैं ये है सुपौल, ठीक है, ये है अररिया और ये है किशनगंज और ये है मधेपुरा। ठीक है, तो ये 4 जिले हैं, आपको नोट कर लीजिएगा। इन चारों जिलों में TAS ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे फर्स्ट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इससे उस उपलब्धि को प्राप्त करने वाली ये 4 जिले महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, कुल 57 इकाइयों का मूल्यांकन हुआ है और 55 इकाइयां TAS फर्स्ट में सफल रही हैं। अररिया, मधेपुरा और सुपौल की सभी इकाइयां सफल रही हैं। इन 3 जिलों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बंद कर दी गई है। इन 3 जिलों में कौन कौन से, अररिया, सुपौल और मधेपुरा, इन 3 में जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, दवाएं देने की जो शुरुआत थी, जिसमें खुद कर्मचारी वहीं खड़े होकर अपने सामने ही दवाइयां देते थे, सारी चीजें चेक करते थे, अब वो जो स्थिति है वहां पर उसे खत्म कर दी गई है। अब केवल ये निगरानी में रहेंगी। और किशनगंज की 2 इकाइयां निर्धारित मानक से थोड़ी पीछे चल रही हैं। तो अगर किशनगंज की वो 2 इकाइयां जो थोड़ी पीछे चल रही हैं, अगर वो काम कर लेती हैं, तो ये चारों जिले जो हैं इस पर अव्वल नंबर पर आ जाते। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं कि किसने सहयोग दिया, तो WTO ने सहयोग दिया है। किस स्तर पर जाकर सहयोग दिया है, तो WTO ने इसकी माइक्रो प्लानिंग, बिल्कुल छोटे स्तर से लेकर कैसे कैसे काम को करना है, एवं प्रशिक्षण, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया कि किस स्तर पर जाकर काम करना है। स्वतंत्र निगरानी, गुणवत्ता आश्वासन, TAS सर्वेक्षण की योजना भी दी, प्रयोगशाला कर्मियों और COH का प्रशिक्षण भी दिया। इन सभी कर्मचारियों को इन्होंने प्रशिक्षण कराने का जो काम है वो WHO ने किया। WHO ने बिहार सरकार और नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज इनके साथ मिलकर पूरे अभियान का तकनीकी सहयोग किया है। पूरे अभियान को लेकर उन्होंने हेल्प की है। बात करते हैं कि भारत के लिए इसका क्या महत्व है, तो हम सभी जानते हैं भारत ने 2027 तक फाइलेरिया को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य रखा है कि ये एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या नहीं रह जाएगी 2027 के बाद, ये भारत का लक्ष्य है और इसी लिहाज से बिहार की उपलब्धि महत्वपूर्ण हो जाती है। मई 2026 तक भारत के 20 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 350 जिले फाइलेरिया प्रभावित हैं। बिहार के सभी 38 जिले और 592 कार्यान्वयन इकाइयां इस रोग से प्रभावित रही हैं। इसलिए बिहार की यह सफलता राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा सकती है और मानी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के हम प्रश्न को। उससे पहले BPSC का फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है, जो प्रीलिम्स प्लस मेंस को टारगेट करते हुए है। क्लासरूम से लाइव होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा, ध्यान रखिएगा। फिलहाल जो क्लासरूम से लाइव है, पटना से लाइव चलेगा, वो हिंदी में है। ठीक है, और JPSC का फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है, प्रीलिम्स प्लस मेंस, ये भी जो बैच है ये भी अभी फिलहाल हिंदी में चलेगा। कहां पर, ध्यान रखिएगा, ये इसकी बात करें तो ये भी 8 महीने का कोर्स होगा। कहां से संचालित होगा, ध्यान रखिएगा, रांची से संचालित होगा। अब सवाल है कि आप इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं, तो कॉल करें 87501
87501 पर, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें क्लिक करके भी आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। पटना में बीपीएससी का, हालांकि ये क्लासरूम से लाइव चलेगा, तो आप लाइव क्लास में भी एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप क्या करें, डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप, उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहां से भी आप ये बैच ले सकते हैं। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बिहार के किन जिलों में TAS यानी ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे 1 सफल होने के बाद मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बंद कर दी गई है? ऑप्शन ए अररिया, मधेपुरा और सुपौल, ऑप्शन बी किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ऑप्शन सी पटना, गया, भागलपुर, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सीतामढ़ी। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।